संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पंडोखर सरकार जानते हैं मन की बात। तो ये पर्चा लिखा लग पढ़ लो। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे उनके भविष्य के बारे में चिंता। 3 बच्चों के लिए? हाँ, 3 बच्चों के कौन कौन हैं? बेटी है 2 और एक बेटा। नाम भी तो होंगे उनके? सोमालिका, बड़ी बेटी सोमालिका है, छोटी बेटी संस्कृति और बेटा आदर्श। हमने ये लिखा सुने, एक नाम नहीं आया। संस्कृति एवं आदर्श का कैरियर उज्जवल होगा। घर में 20 जून 2020 से चकाचक योग्यता में वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार के पास है आपका हर राज। लेकिन अभी एक विषय और भी है। मेरे एक विषय है कि हम वैसे सर्विस करते हैं, पहले मेरा व्यापार था खुद का, वो बंद हो गया है। किस रीजन से हुआ ये नहीं पता मुझे, पर हम अच्छा व्यापार चाहते हैं अपने लिए। व्यापार में कहते हैं तंत्र का कारण है, तंत्र क्रिया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पर्चे में लिखा है आपका सवाल। मैं मालूम था कि आप यही पूछेंगे। मैं एक पर्ची लिख के ले आया था। आप हमसे अलग से तो नहीं मिली थी? कभी नहीं। पहले लिखते हैं समाधान। नहीं, शारदा ने बाप चपने को दबाया है। हाँ, शारदा ने मारा है, मेरे सामने मारा है, वो तो मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप ऐसी गलती मत करना, मैं मैं गलती करी। पल में छू मंतर होते हैं दुख दर्द। जाओ, आज के बाद ये बाधा आपको नहीं होगी, हमारा आशीर्वाद है। पंडोखर महाराज के पास है अलौकिक शक्ति। शिवम कुमार की मृत्यु हुई है, प्रेत बाधा द्वारा यह घटनाक्रम बना है, वह पॉइजन का उपयोग किया गया है। कैसे खत्म हुआ शिवम? पॉइजन के द्वारा। हनुमान जी कृपा करेंगे तो कहता 5 मुझसे करें, वह ये बच्चा आपके घर में अंश रूप में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। त्रिकालदर्शी महाराज के पावन धाम की महिमा। भक्ति और श्रद्धा का माहौल, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, चारों ओर जय घोष और लोगों की आंखों में उम्मीदों की आस। उम्मीद अपने कष्ट और दुख दर्द दूर होने की, उम्मीद मुसीबत से बाहर निकलने की, बेहतर कल की। यह नजारा है पंडोखर धाम में लगे दरबार का, जहां देश के अलग अलग राज्यों और इलाकों से लोग पहुंचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यूं तो पंडोखर धाम में भक्तों की भीड़ रोज ही होती है, लेकिन हर महीने की अमावस्या से पंचमी तक सजता है पंडोखर सरकार का दरबार। यहां भक्तों के सवाल पूछने और जवाब देने का तरीका दूसरे दरबारों से बिल्कुल अलग होता है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। कैसे आए, आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे एक दोस्त है गोंदिया के, उन्होंने मतलब वो पिछले बार आए थे, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे मतलब बाबा जी वगैरह दर्शन चमत्कार वगैरह दिव्य शक्ति से होता है करके। फिर उनकी भी रजिस्ट्रेशन किया था मैंने और आपने भी किया था, लेकिन उनका कैंसिल हो गया आना, फिर मैं ही अकेला आ गया। अभी मैं पहली बार आया तो बाबा जी ने चिट्ठी पे लिख के दिए, जो मैं मन में लेके आया था बात, तो बाबा जी ने वो ये बात चिट्ठी पे लिखे। मैं तो सर दूसरी बार आया हूँ अभी। पहली बार आया था तब तो आपको बता दिया मैंने कि कोर्ट केस पक्ष में होगा, उन्होंने बताया था। तो आप समस्या क्या लेकर आए थे? यही समस्या लेके आया था। वो उन्होंने बता दिया? हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया और ये उन्होंने खुद ही बताया महाराज ने। मतलब कि दिल की जान लेते हैं वो, जो भी आपके मन में है वो बता देते हैं। हाँ, इसके पहले मैं कई बार आया था, फिर बीच में आना बंद कर दिया।
ठगी हुई तो मैं विचलित हो गया। मैं रिपोर्ट FIR करवाना चालू कर दिया। एकदम से ध्यान आया मेरे को महाराज जी के पास जाना चाहिए। मैं आया तो महाराज जी ने सही लिख के दे दिया। फिर बोले कि जब मिल जाएगा, मैं डटा रह गया, बैठ गया महाराज जी के पास। बोला नहीं महाराज जी मेरे को पैसा जल्दी मिलना चाहिए। तो बोले जाओ कल ही तुमको पैसा मिलेगा। मैं यहाँ से झांसी पहुँचा, किला देख रहा था झांसी का, 4 दोस्त थे हम लोग। वहाँ से हमको फ़ोन आ गया, चूँकि हम बेटर को नंबर अपना दे आए थे। उसी दिन फ़ोन आया, उसी दिन हम मैहर गए, उनको गिरफ्तार करवाए, हमारा पैसा मिला 12 घंटे के अंदर। तब से हमेशा आते। मेरी मिसेज की एक्चुअली तबीयत ख़राब रहती है, तो वो काफ़ी दिनों से बीमार है। तो कई इलाज भी कर ले काफ़ी जगह, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा क्या बीमारी है क्या है। तो लेकिन उसी के लिए यूट्यूब पे देखा कि गुरुजी बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि कोई भी समस्या उसका हल देते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे आए हैं। दरबार में लोगों को उनके नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। जैसे ही फरियादी पंडोखर सरकार यानी गुरु शरण जी महाराज के आसन के पास आता है, पंडोखर सरकार कागज उठाकर उसमें कुछ लिखते हैं और फिर फरियादी को अपनी समस्या बताने को कहते हैं। फरियादी अपनी परेशानी बताता है, लेकिन ये क्या, फरियादी के बिना बताए ही पंडोखर सरकार ने उसकी समस्या कागज में लिख दी थी और उसको समाधान भी बता दिया। अब क्या चाहते, बोलिए। बच्चे की अच्छे घर में शादी हो और जॉब हो। हमने लिखा, सुने, ऋषितोष की शादी शुभ, ऋषितोष की, थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी आपको। ऋषितोष की शादी शुभ घर में होगी। आप पूछना चाहते हैं कि स्वयं रहकर अमावस्या करें, हुआ उसकी शादी उर्मिला नाम की लड़की से होगी। आशीर्वाद है। बोल पंडोखर सरकार की जय। अच्छा, तो चलो मैं आपके कुकरम तक पहुंचता हूं। आपका अफेयर सुनीता से रहा है? बिल्कुल रहा है महाराज, रहा है गुरुदेव, रहा है। और सुनिए, मुझे आपको इस सब संकट से निकालने के लिए मुझे कुछ राशि दान दे दीजिए। जो देना चाहो मानो वो दे दो, जो देना चाहो वो दे दो, बस रख लो अपने पास। अरे रखो, हमें चाहिए नहीं है। हमका मंगना है का? हम तो ठोक के लेते हैं, डंडा मार मार के। सुनिए, मुझे चाहिए 70, 52, 42 नंबर का एक नोट, तुम्हारे पास 200 का है, दीजिए मुझे। नोट आपके पास निकलेगा 100% दीजिए ढूंढ के। नहीं हो तो मना कर दीजिए। 55-42 तो है। 55-42 नहीं, 70, 52, 42। ये इस नोट पे मेरा अधिकार बनता है। ये नोट नहीं दूंगा तो मांगने पे भी। बिल्कुल बोले। ये इसलिए एहसास कराया कि जब तुम्हारी सुनीता जान गए और 70, 55 नंबर, 55, 42 नंबर का जो नोट है, इस पे मेरा टैक्स बनता है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आज से ये भी आप ले जाओ, बना के रखना अपने बाग में, तो जोड़ी में हनुमान जी सहायता करेंगे। दुनिया के नक्शे पर पंडोखर धाम का नाम तेजी से उभर रहा है। दतिया के गांव पंडोखर में विराजमान है बालाजी सरकार। कहा जाता है कि ये मंदिर द्वारकालीन है। द्वापर कालीन श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार हैं। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था, द्वापर में 5 दिन के लिए आए। वही नीम का वृक्ष है। ये नीम का वृक्ष पर अस्त्र शस्त्र 5 दिन रखे पांडवों ने,
और भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने उनको दर्शन दिए और महाधर्मराज को मार्गदर्शन देते हुए हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की। यहाँ पर श्री भगवान श्री राम जी के पूर्वज राजा मरुत भी आए हैं, जिनके द्वारा यहाँ सूरबाला शुभबाला की स्थापना की गई। इसलिए आप देखिए शिखर में सूर्य भगवान के निशान बने हुए हैं और ये जो चिन्ह बने हुए हैं ये सूर्य भगवान का इसलिए बता रहे हैं कि भगवान सूरबाला शिवबाला है। पृथ्वी पर राजा मरुत ने अनेकों यज्ञ किए और अनेक यज्ञों की इसमें चर्चा मिलती है। इसलिए यहाँ पर प्राचीन काल से जनश्रुति है, जन मान्यता है कि यह पांडवों की तपस्या स्थली और पूर्व में राजा मरुत की तपस्या स्थली है। मैं बता दूं कि ये लाइट जल रही, सामने वहाँ लाल टीन दिखाई दे रहा है, कबेरू दिखाई दे रहे हैं, सामने वहाँ सभागार दिखाई दे रहा है और वहाँ पर भी भक्तों के लिए बैठने के लिए यहाँ दरबार में आते हैं। उनको लगता है यहाँ कहाँ बैठे, बच्चे कहाँ खेलें, झूले पार्किंग आदि तैयार की जा रही है और बड़ा गार्डन तैयार किया गया है। ये प्रतिवर्ष श्री राम महायज्ञ होता है। वर्ष 2013 में 1111 कुंडी महायज्ञ हुआ था। मध्य प्रदेश का ऐसा यज्ञ भूते न भविष्यति, जिसमें एक कुंड में 5-5 यजमान बैठे हुए थे और इसमें 5000 ब्राह्मणों द्वारा श्री राम महायज्ञ किया गया था। और ये पूरा प्रक्षेत्र पूरा तपोमयी है। ये पंडोखर धाम जिला दतिया के तहसील भांडेर के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पंडोखर है और यहीं पर माँ पीताम्बरा पीठ है, बगल में ओरछा धाम है, इस साइड दंदरुआ सरकार है, सनक संदन सनत कुमारी तपस्या स्थली श्रवणा है, माँ रतनगढ़ माली माता हैं। और ये पंडोखर धाम इसी पुराने सूरबाला शिवबाला मंदिर का एक ब्रांच है, एक आश्रम है। तो यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर के भव्य निर्माण किया जा रहा है। ये 4 शिखर 4 कोने के हैं, 5 शिखर बीच में और बनने जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं गुम्मट। इसमें 4 कोने पे 4 और रहेंगे, जैसे 4 ये हैं 1 2 3 4, ऐसे ही 4 कोने पे 4 रहेंगे इसमें और 5 का बीच में रहेगा। तो ये 5वां इसमें बीच में रहेगा तो 4 कोने जो दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये 4 कोने पे 4 शिखर रहेंगे, इसके 5 एक बिसर और रहेगा 5वां शिखर। तो इसमें भगवान श्री राम जी ठाकुर जी विराजमान हैं। ये 14 वर्ष जैसे अयोध्या में राम जी महाराज वनवास गए थे, उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसे ही किसी कारणवश मुझे भी श्री राम जी महाराज को टेंट में बैठाना पड़ा और टेंट में बैठे राम जी महाराज का भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। ये पूरा राजसी मंदिर बन रहा है, जैसे ओरछा धाम में है ऐसे ही पंडोखर धाम का इतिहास है। क्योंकि यहाँ पे राम जी महाराज के पूर्वज राजा मरुत यहाँ आए, राजा मरुत ने सूरबाला शिवबाला का अभिषेक किया। पर उसके बाद आते हैं दूसरे 3 शिखर दिखाई दे रहे हैं। इसमें परम पूज्य पहले शिखर में हनुमान जी महाराज मनसापूर्ण संकट मोचन है, दूसरे शिखर में श्री हाथीवान जी महाराज हैं, तीसरे शिखर में श्री प्रीतराज महाराज हैं और उसी के ऊपर दादा हनुमान गोरम जिला भिंड में हमारे पूर्वज रोज रहे हैं, जिनकी कृपा हमारे पूर्व कल संत श्री कल्याणदास जी महाराज पर रही। 21 पीढ़ी का वरदान है, 7वीं पीढ़ी पर हम हैं और ये दरबार लंबे समय से चला आ रहा है। इसके बाद ये पंचम दूसरा शिखर देखते हैं, श्याम मोहिनी मंदिर। श्याम मोहिनी मंदिर भगवान स्वयं श्री कृष्ण राधिका रानी सहित यहाँ विराजमान है। ये छोटा सा भी बस गाड़ी पार्किंग है। ये सामने भक्तों को रुकने के लिए बाहर के शिष्यों द्वारा होटल बनाया जा रहा है। तो ये पूरा दरबार बड़ा विशाल है और यहाँ पर बड़ा तपोभूमि है। इस प्रतिमा की स्थापना पांडवों ने की थी। समय के साथ यहाँ आबादी बढ़ती गई और इसका नाम बनते बिगड़ते पंडोखर हो गया। गांव में ये मंदिर होने के कारण इसका नाम पंडोखर धाम और लोग हनुमंत लाल को पंडोखर सरकार के नाम से जानने लगे। श्री बालाजी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ बाला तुमको मनाऊं, आरती गाओ बाला तुमको मनाऊं। हनुमान जी के अनन्य भक्त थे हाथीवान महाराज और उन्हीं के अनन्य भक्त हैं गुरु शरण जी महाराज। लोगों का मानना है कि गुरु शरण जी महाराज के पास कुछ दिव्य शक्ति है जिससे वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। पंडोखर धाम और गुरु शरण महाराज की प्रसिद्धि जब बढ़ने लगी तो उनके भक्तों और अनुयायियों ने उन्हें ही पंडोखर सरकार के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं
और पंडोखर धाम जाने की सोच रहे हैं तो आप झांसी रेलवे स्टेशन या फिर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। झांसी से पंडोखर गांव की दूरी महज 60 किलोमीटर है, जबकि ग्वालियर से इसकी दूरी 100 किलोमीटर। झांसी से पंडोखर जाने के लिए आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाएगी, या फिर आप निजी टैक्सी से भी पंडोखर धाम पहुंच सकते हैं। मगर ग्वालियर से पंडोखर जाने के लिए आपको कई बार बस बदलनी होगी। पंडोखर धाम पहुंचने के लिए आपको शाम को जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, लिहाजा यातायात के साधन यहाँ देर रात नहीं मिलते हैं। ऐसे में झांसी से पंडोखर धाम पहुंचना बेहद आसान होता है। श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं बाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाला तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं बाला तुमको रिझाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, 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 कला पंडोखर में है न्यारी, कला पंडोखर में है न्यारी, मंदिर में मूरत है प्यारी, मंदिर में मूरत है प्यारी, आली छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, आली छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, हाथीवान जी साथ विराजे, हाथीवान जी साथ विराजे, पागल के पग संग में साजे, पागल के पग संग में साजे, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, दीन दुखिन के कष्ट निवारे, दीन दुखिन के कष्ट निवारे, चरण कमल जिनके नित निहारे, चरण कमल जिनके नित निहारे, जीवन अर्पण मैं कर जाऊं, जीवन अर्पण मैं कर जाऊं, श्री बालाजी तेरी
तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी 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 तेरी आरती गाऊं। बोले पंडोखर सरकार की जय। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर।